नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। स्वागत है आप सबका महाकुंभ 13 अखाड़ों की कथा एपिसोड 4 में। यूपी महाकुंभ के लिए बिल्कुल तैयार है। महाकुंभ हो और अखाड़े ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यानी जहां कुंभ वहां अखाड़े। महाकुंभ की शुरुआत अखाड़ों के स्नान के साथ ही होती है। अखाड़ों की सीरीज में आज हम बात करेंगे तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़े की। इस बार का महाकुंभ संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक लगने जा रहा है। महाकुंभ हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक आयोजन है, जिससे साधु संतों, श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों का विशाल संगम होता है। हर 12 साल में एक विशेष स्थान पर आयोजित होने वाला महाकुंभ मेले में लाखों करोड़ों साधु संत और श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। मान्यता के अनुसार कुंभ मेले में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में भगवान सूर्य को अपना इष्ट देव मानने वाले तपोनिधि आनंद अखाड़े ने सोमवार को परंपरा अनुसार महाकुंभ में छावनी प्रवेश किया। शैव परंपरा के श्री तपोनिधि आनंद अखाड़े ने हाथी, घोड़ों, रथ, ऊंट पर सवार अघोरी सन्यासियों, आचार्य मंडलेश्वरों, महामंडलेश्वरों ने बाजे गाजे के साथ मेले क्षेत्र में प्रवेश किया। छावनी प्रवेश यात्रा में साधु सन्यासियों का नगर और मेला प्रशासन ने माल्यार्पण और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया, तो वहीं प्रयागराज वासियों ने भी नागा सन्यासियों का दुर्लभ दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस आयोजन में अखाड़ों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अखाड़े संतों के संगठित समूह हैं जो धर्म, साधना और तपस्या की परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। महाकुंभ में अखाड़ों का न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी विशेष स्थान है। आइए जानते हैं उस अखाड़े के बारे में जिसमें 1000 से अधिक अघोरी सन्यासी भी हैं और जिसमें सुख और भोग विलास पूर्णता वर्जित है। श्री पंचायती आनंद अखाड़े की खासियत है कि इसमें इनके इष्ट देव सूर्य नारायण भगवान होते हैं। इनकी ध्वजा गेरुआ होती है। आश्रम काशी, प्रयागराज, त्र्यंबकेश्वरम, नासिक, हरिद्वार और कच्छ में। श्री पंचायती आनंद अखाड़े का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। अखाड़े की स्थापना लगभग 855 ईस्वी में महाराष्ट्र के बरार नाम के स्थान पर हुई। अखाड़े के अघोरी सन्यासियों का भी गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, जहां उन्होंने बाहरी आक्रांताओं के खिलाफ न सिर्फ आवाजें उठाई बल्कि अपने युद्ध कौशल से भारतीय धार्मिक सनातन परंपरा का निर्वहन किया और उसकी रक्षा भी की। इसमें इन साधुओं ने अपने प्राण का भी बलिदान किया। कथागिरी, हरिहर गिरी, रामेश्वर गिरी, देवदत्त भारती, शिव श्यामपुरी और श्रवणपुरी जैसे संतों ने मिलकर इसकी नींव रखी। अखाड़े का उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए तपस्वी संतों को संगठित करना था। यह अखाड़ा मानवतावादी दृष्टिकोण पर आधारित है, जो कण कण में ईश्वर को देखता है। अखाड़े के इष्ट देव सूर्य नारायण भगवान है। अखाड़ा दशनामी संन्यास परंपरा का पूरा पालन करता है। यहाँ संन्यास देने की प्रक्रिया भी बहुत कठिन होती है। ब्रह्मचारी बनाकर आश्रम में 3 से 4 वर्ष रखा जाता है। उसमें खरा उतरने पर कुंभ और महाकुंभ में संन्यास की दीक्षा दी जाती है। जहाँ कुंभ महाकुंभ लगता है, साथ ही पिंडदान करवाकर दीक्षा दी जाती है। इस प्रकार वो साधक अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से और सबसे अपने संबंध विच्छेद कर देता है। इस प्रकार शास्त्र के हिसाब से उसका कोई संबंध शेष नहीं रहता। अखाड़ों में केवल तपस्वी और धर्मनिष्ठ लोगों को संन्यास दिया जाता है। कठोर नियमों के कारण संतों की संख्या में बढ़ोतरी के बजाय गिरावट देखी। वर्तमान में लगभग 2000 संत है, जिनमें 1000 के करीब अघोरी सन्यासी हैं। महामंडलेश्वर की संख्या मात्र 5 है। इसके साथ ही अखाड़ा सामाजिक क्रियाकलापों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। साथ ही समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को वहन करने में सबसे आगे रहता है। आनंद अखाड़ा को निरंजनी अखाड़े का छोटा भाई भी कहा जाता है। यह अखाड़ा कुंभ आदि पर्वों पर निरंजनी अखाड़े के साथ अपनी पेशवाई निकालता है और शाही स्नान में शामिल होता है। तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़े की पहचान इसकी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन से है। अखाड़े के संत इन सिद्धांतों को जीवन में अपनाकर अपना धर्म निभाते हैं। अखाड़े में फिल्म देखना और फिल्मी गाने सुनना बिल्कुल सख्त प्रतिबंधित है। इस नियम पर उल्लंघन करने पर पिछले 8 वर्षों में दर्जन भर संतों को अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। अखाड़ा मानता है कि फिल्मों में अश्लीलता होती है, जो संतों के त्याग और संयम पर आधारित है, जीवन से मेल नहीं खाती। संतों का मनोरंजन प्रभु की भक्ति और भजन में ही निहित है। मुगल और खिलजी साम्राज्य के दौरान अखाड़े ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। नागा संतों ने युद्ध कौशल का उपयोग करके आक्रमणकारियों से मुकाबला किया और धार्मिक स्थलों की रक्षा की। कई संतों ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे दी। संन्यास प्राप्ति की प्रक्रिया इसकी अत्यंत कठोर है। किसी भी व्यक्ति को पहले 3 से 4 वर्षों तक ब्रह्मचारी के रूप में अखाड़े में रखा जाता है। इस दौरान उसके ज्ञान और धर्म की प्रतिनिष्ठा की परीक्षा ली जाती है, जिसमें सफल होने पर कुंभ या महाकुंभ में 151 पवित्र डुबकियां लगवाने और पिंडदान के बाद संन्यास की दीक्षा दी जाती है। अखाड़ों के इस एपिसोड 4 में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।